कौन बनेगा आज का अर्जुन? भारतीय खेलों की आज से बदलेगी तकदीर। हॉकी में 36 साल का सपना अब होगा अपना। अब की बार पेश करेंगे 7 कोचेज। इंडिया न्यूज के कैमरे से देखिए रियो का हर रंग। दो मिनट में ओपनिंग की हर तस्वीर हमारे साथ। रियो का रण। खेल के मैदान की अगर हम बात करें तो 17 दिन चलेगा ओलंपिक और इन 17 दिनों में 206 देशों के बीच आपको देखने को मिलेगा खेल के मैदान पर घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियो का रण और मैं हूं राजीव मिश्रा। 31वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हो चुका है और सबके जहन में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भारतीय टीम मेडल्स की संख्या को डबल कर पाएगी और किस तरह की तैयारी के साथ भारतीय टीम रियो पहुंची है। कहीं खुशी तो कहीं गम। अगर हम बात पहले दिन की करें, इस पर हम चर्चा करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि खेल गांव रियो खेल गांव में क्या कुछ तैयारियां चल रही है भारतीय खेमे में। मनीष अवस्थी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ेंगे रियो से। मनीष जी से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो अक्सर हम अगर हम 80 के दशक की बात करें तो हॉकी के मैदान से हम उम्मीद करते थे कि ओलंपिक में कोई ना कोई मेडल आएगा, लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदला है और अब उम्मीद जो है वो सबसे ज्यादा शूटिंग रेंज से होती है। तो क्यों ना उन दो चेहरों पर सबसे पहले नजर डाली जाए जिनसे हम इस 2016 रियो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल की उम्मीद कर रहे हैं। हाथों में झंडा उठाए अभिनव बिंद्रा को देखिए। ये हर एक कदम हिंदुस्तान के 1 अरब जुनूनी फैंस का सपना पूरा करने के लिए बढ़ रहे हैं। इस चिरपरिचित मुस्कान को देखिए। अब से ठीक 8 साल पहले लेकर चलते हैं। इस तस्वीर को देखकर आप बिंद्रा के सम्मान में खड़े होने को मजबूर हो ही जाएंगे। जब बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने ऐतिहासिक निशाना लगाया था और हिंदुस्तान को ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड दिलाया था, तब भी बिंद्रा पदक की बड़ी उम्मीद थे। 8 साल बाद भी कुछ नहीं बदला है। बिंद्रा अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, बहुत बड़ी उम्मीद है। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में दावेदारी पेश करेंगे। बिंद्रा का मुकाबला 8 अगस्त को होगा। ये वही इवेंट है जिसमें बिंद्रा ने बीजिंग में निशाना लगाया था और भारत के गोल्डन बॉय बने थे। बिंद्रा के लिए लंदन ओलंपिक किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन गोल्ड पर कैसे निशाना लगाया जाता है ये बात बिंद्रा से बेहतर हिंदुस्तान में शायद ही कोई जानता हो। इसलिए उम्मीद है कि बिंद्रा इस बार गोल्ड जीतकर नया रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। बिंद्रा ने इसके लिए कड़ी मेहनत की और अब मेहनत का फल मिलने का इंतजार है। बिंद्रा अगर गोल्डन बॉय है तो नारंग भी कम नहीं। भले ही ओलंपिक में गोल्ड पर निशाना न लगा सके हों, लेकिन हर ओलंपिक में वो बड़ी उम्मीद बनकर जाते हैं। इस बार फिर नारंग कुछ अलग करने को उतरेंगे, इंडिया का मान बढ़ाएंगे। वैसे नारंग से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मेडल की उम्मीद है। 8 अगस्त को 10 मीटर एयर राइफल, 12 अगस्त को 50 मीटर राइफल प्रोन और 14 अगस्त को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। यानी 10 मीटर एयर राइफल में नारंग और बिंद्रा आमने सामने होंगे। ऐसे मुकाबले हिंदुस्तान के लिए तोहफा लेकर ही आते हैं। आपको बता दें कि लंदन ओलंपिक में नारंग बिंद्रा पर 20 साबित हुए थे।
गगन नारंग ने 2012 लंदन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज जीता था। अब नारंग को मेडल का रंग बदलना है। नारंग और बिंद्रा को दुनिया को बताना है कि वो चैंपियन हैं और शायद अपने आखिरी ओलंपिक से कुछ बड़ा करके ही वापस आएंगे। मनीष अवस्थी, रियो, इंडिया न्यूज। तो मेडल्स की संख्या बढ़ानी है या उसको चेंज करनी है, तो फिर आपको शूटिंग रेंज पर लगातार अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शूटिंग रेंज वो जगह है जहां से सबसे पहले मेडल आ सकता है और मेडल्स की संख्या भी बढ़ सकती है। हमारे साथ मनीष अवस्थी जी जुड़ रहे हैं सीधे रियो से। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक लंबी जर्नी के बाद आप पहुंचे हैं रियो की रण की अगर हम बात करें तो बिगुल भी बज चुका है और आपने बिगुल बजते हुए भी देखा, यानी रंगारंग उद्घाटन समारोह भी देखा। क्या कुछ माहौल नजर आया, खासतौर से भारतीय खेमे की अगर हम बात करें? जी राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लंबे सफर के बाद ये कहा जा सकता है कि रियो में भारतीय मेडलों की संख्या की शुरुआत आज होने दिखाई दे रही है, जिसमें जीत की रानी जीतू रानी बन सकती है, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। और अगर इसके बाद बात करें रंगारंग कार्यक्रम की राजीव, तो रंगारंग कार्यक्रम में जब भारतीय कंटिंजेंट, भारतीय खिलाड़ी जब परेड कर रहे थे, तब ये दिखाई दिया कि कुछ लोग एक जगह बैठे हुए थे स्टेडियम में, जो भारत के नारे लगाते हुए दिखाई दिए, ये है इंडिया, ये है इंडिया और ये है इंडिया। तो जहां तक बात की जाए कि आज क्या ये उम्मीद जो भारत की टोली यहां पर पहुंची है उसकी झोली में क्या पहला पदक आ पाएगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि शूटिंग से बहुत ज्यादा उम्मीदें, बहुत ज्यादा आशाएं जुड़ी हुई हैं। और जहां तक अभिनव बिंद्रा की बात करें, जब वो भारतीय तिरंगा लेकर अपने हाथ में परेड कर रहे थे तो उनके चेहरे की हमेशा दिखने वाली शालीनता और सज्जनता साफ तौर पे दिखाई दे रही थी और आंखों में वो जुनून अर्जुन की तरह दिखाई दे रहा था कि पदक तालिका में जो पिछली बार जो पदक हमारी झोली में आए थे, इस बार टोली बड़ी है तो पदक भी बढ़ेंगे। चलिए मनीष जी, बने रहिए आप हमारे साथ। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि भले ही शूटिंग को लेकर हम अलग अलग तरीके की राय देखने को मिले, सुनने को मिले, लेकिन अगर हम बात जीतू राय की करें तो उनका सिर्फ ध्यान एक ही है कि किसी भी तरह से मेडल लाया जाए। और हमेशा कहा जाता है कि अगर आगाज अच्छा होता है किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर, तो फिर अंजाम तक बहुत अच्छे की उम्मीद हम कर सकते हैं। और कुछ इसी तरह की उम्मीद ओलंपिक खेलों के पहले दिन हम कर रहे हैं जीतू राय से। 10 मीटर एयर पिस्टल में वो उतरेंगे और उम्मीद यही की जा रही कि कम से कम सोने पर निशाना वो जरूर लगाएंगे। रियो में भी आज कुछ ऐसे ही लगेगा गोल्डन निशान। कुछ इसी तरह हिंदुस्तानी शूटर्स के गन से निकली गोली आज अपने गोल्डन टारगेट को हिट करती दिखेगी। और ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि निशानेबाजी के खेल में भारतीय शूटर्स का कोई स्थान ही नहीं। दिन अपना होने पर इन्हें ब्रॉन्ज को सिल्वर और सिल्वर को गोल्ड में बदलते देर नहीं लगती। यानी सोने के जिस तमगे को पाने की तमन्ना पूरे हिंदुस्तान को अपने इन शूटर्स से है, उसे हासिल करने में रियो ओलंपिक के पहले ही दिन कामयाबी मिल सकती है। Jitu Ray, it was never in doubt. He shot so well, first in qualifying, the world number 4 in this discipline. 10 मीटर एयर पिस्टल के मेन सिंगल इवेंट में जीतू राय और गुरप्रीत सिंह आज भारत की दावेदारी पेश करेंगे और इनमें भी जीतू राय से आज बाकियोके मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। शूटिंग रेंज में पिछले 2 साल से जीतू राय का शानदार फॉर्म जारी है। 2014 में जीतू ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। इंचियोन एशियन गेम्स के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड पर निशाना लगाया, जबकि इस साल अजरबैजान में हुए वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। वहीं बैंकॉक में हुए वर्ल्ड कप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में भी गोल्डन जीत दर्ज की। ओलंपिक को छोड़ दें तो जीतू के निशाने ने हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में गोल्डन कमाल कर दिखाया है। ऐसे में खुद जीतू भी इस बार रियो में अपने करियर की सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखना चाहेंगे।
जीतो राय जीतो, कुछ इसी तरह की उम्मीद इस समय तमाम भारतीय जो खेल प्रशंसक हैं वो कर रहे होंगे। हम सीधे मनीष अवस्थी जी के पास आपको लिए चलते हैं। मनीष जी, बड़ी उम्मीद जीतू राय से है 10 मीटर एयर पिस्टल की अगर हम बात करें, शुरुआत अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी शुरुआत नहीं रही। पहले दिन की अपूर्व चंदीला जो बहुत बड़ी उम्मीद मानी जा रही थी वो टूर्नामेंट से बाहर हुई। 10 मीटर अगर हम एयर राइफल की बात करें, कहीं कुछ ही कहीं कम हम ये कह सकते हैं अगर हम पहले दिन की शुरुआत की बात करें तो। देखिए, पहले दिन की शुरुआत की अगर जहां तक आप बात कर रहे हैं राजीव, उससे ये साफ दिखाई देता है कि अगर कहीं थोड़ा सा गम मिला है तो बाजीगर वो होता है जो हार के जीतने के बाद अपना डंका बजाए, और ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि छोटी सी गम में हमारे लिए बड़ी खुशी छुपी हुई है, क्योंकि बाजीगर भारतीय खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे, अपना प्रदर्शन दिखाएंगे और अपने प्रदर्शन से भारत का नाम रोशन और ऊंचा करेंगे, ऐसा लगता है। और जीतू राय से ये उम्मीद बंधी हुई है जिसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, ठीक उसी अर्जुन की तरह जो अर्जुन मछली की आंख को देख रहा था, और जीतू की भी नजरें उसी आंख पर हैं कि क्या वो जीत के अपना डंका बजा पाएंगे, भारत का नाम रोशन कर पाएंगे। चलिए मनीष जी, बने रहिए आप हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेडियम में क्या कुछ माहौल था जब शुभारंभ हुआ ओलंपिक खेलों का, क्योंकि ये अगर हम बात करें उद्घाटन समारोह की, थोड़ा अलग था। अगर आप बीजिंग याद करें या लंदन याद करेंगे और उसके बाद आप रियो से उसकी तुलना करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 206 देशों के खिलाड़ी एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं और सबके निशाने पे है गोल्ड मेडल। रुक रहे हैं एक और छोटे कैरेक्टर्स जहन में आते हैं और कुछ इसी तरह के कलरफुल कंट्री में उद्घाटन समारोह देखने को मिला। अगर हम बात ओलंपिक्स की करें और ओलंपिक खेलों की अगर हम उद्घाटन समारोह की तुलना करें रियो की, तो बहुत फीका सा आपको नजर आएगा। लेकिन एक बात जो नजर आई कि किस तरह का कल्चर ब्राजील में देखने को मिलता है, उसकी एक झलक जरूर देखने को मिली। तो क्या कुछ खास रहा अगर हम बात करें उद्घाटन समारोह की, वो देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। शानदार आतिशबाजी, दमदार लाइटिंग, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस, रंगारंग नजारों के साथ रियो में खेलों के महाकुंभ का बिगुल बज गया। जश्न, जोश और जुनून का माहौल केवल रियो में ही नहीं बल्कि भारत में भी ओलंपिक को लेकर जश्न दिखाई दे रहा है। ब्राजील कॉन्सुलेट से लेकर आम लोगों के बीच ओलंपिक की धूम साफ दिखाई दे रही है। ओलंपिक सेरेमनी की शुरुआत धमाकेदार आतिशबाजी के साथ हुई, जिससे पूरा मैराकाना स्टेडियम जगमगा उठा। सेरेमनी के पहले परफॉर्मेंस में ब्राजील के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाया गया। इसके बाद जब ब्राजीलियन सुपर मॉडल जिसेल बुंचेन ने मैराकाना के मंच पर कदम रखा तो सेरेमनी का नजारा और भी शानदार हो गया। ब्राजील की चर्चा और सांबा डांस की बात ना हो तो शायद ये बहुत मुश्किल होगा। सांबा डांस देखा कि नहीं मनीष जी ने, ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे और सांबा डांस पर वो कितने थिरकते नजर आए ये भी मनीष जी से जानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम से कम भारतीय टीम को खुशखबरी मिलेगी और मनीष जी जो हमारे लिए रियो के रण की हर खबर कवर कर रहे हैं, उनको सांबा डांस करने का मौका मिलेगा। मनीष जी, तैयारी है पूरी सांबा डांस की? देखिए राजीव, मैं केवल रियो का रण ही कवर नहीं कर रहा बल्कि रियो के रंग न केवल कैमरे की नजर से बल्कि भारत में बैठे तमाम दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और जहां तक बात है सांबा डांस की, तो भारत से लेकर रियो पहुंचने तक मुझे ऐसा लगता है कि सांबा डांस ही होता रहा। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद ये करेंगे कि आपको जल्द से जल्द सांबा डांस करने का मौका मिले और भारतीय टीम कम से कम मेडल्स की संख्या, यानी कि जो हम हमेशा कहते हैं स्कोर बोर्ड में ओपनिंग की बात है, वो पहले दिन से ही करने में कामयाब रहे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।